वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध चंद्रोदय मंदिर में बांग्लादेश इस्कॉन के भक्त और सनातनी हिंदुओं के ऊपर किए जा रहे लगातार अत्याचार के खिलाफ साधु संतों की बैठक और भगवान श्री कृष्ण संकीर्तन का आयोजन किया गया, जहां पर वृंदावन के कई प्रमुख संतों ने यहां बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के प्रति हिंसा, उत्पीड़न और अन्य सनातन विरोधी गतिविधियों के खिलाफ सनातन यानी हिंदुओं के जगाने के लिए प्रयास शुरू करने की बात कही और यहां अपने अपने संबोधन में बोले कि जिस तरह से बांग्लादेश में आज वहां की नई सरकार हिंदुओं का शोषण और उनकी बहन बेटियों का उत्पीड़न कर रही है वो बर्दाश्त के बाहर होता जा रहा है, क्योंकि आज वहां हिंदू जो कि भगवान नाम का जाप करते हुए सनातन का प्रचार करते हुए अपने परिवार को पालन करते हैं, उनके ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, जो कि भारत ही बांग्लादेश का सबसे बड़ा सहयोगी रहा है। उसके बाद भी वहाँ हिंदुओं पर अत्याचार काफी दुखद है। मैं अनंत वीरदास वृंदावन चंद्रोदय मंदिर से आज का जो हरिनाम संकीर्तन का आयोजन किया गया, वृंदावन के पूज्य संतों को हमने अपने मंदिर में उनके विचार व्यक्त करने के लिए निवेदन किया है। आज इस हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू अल्पसंख्यक जो अपने धर्म को अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उनके ऊपर कैसे बांग्लादेश के जो गवर्नमेंट है या जो वहाँ के जमाती लोग हैं वो उतना अत्याचार कर रहे हैं। हमारे मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। अभी आपने पूर्व में देखा कि हमारे मंदिर के विग्रहों को, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के विग्रहों को कैसे अमर्यादित तरीके से उनका अपमान किया गया। तो ये पूरा विषय जो है ऐसा प्रतीत होता है कि बांग्लादेश सनातनी हिंदू आस्था वाले के विरुद्ध में है और उस विरोध, उनका जो विरोध है उसके विरोध में आज हमने हरिनाम संकीर्तन और छोटी सी संतों की गोष्ठी रखी है। हमने वृंदावन से प्रमुख संतों को यहाँ निवेदन किया था जो उपस्थित हुए हैं और आज के कार्यक्रम में मथुरा, आगरा, नोएडा और दिल्ली से बहुत लोग उपस्थित हुए हैं ताकि वो इस विषय को गंभीरता को समझ सकें और अपने स्तर पर हमारे हिंदू सनातनी जो बांग्लादेश के भक्त हैं उनके सपोर्ट के लिए जो वो कर सकें वो करें। अगर भारतीय जिस तरीके से हम सरकार से बार बार निवेदन करेंगे और मेरा विश्वास है सरकार मानेगी। सरकार से लगातार बात हो रही है और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री मोदी जी खुद इस विषय को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और पूरे विश्व में जहाँ जहाँ हिंदू सनातनी मतावलंबी हैं वो सब एक साथ बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। तो ये कहना कि भारत सरकार नहीं करेगी तो क्या होगा, मुझे ये असंभव लगता है। वो हमारे पक्ष में आएंगे ही और जोरदार हमारी बात को पूरे विश्व के पटल पर रखेंगे। क्या किस तरह से बांग्लादेश में जो देखिए, इस समय पूरा विश्व शांत रहता है। मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है वो भी भक्ति करने वाले वो साधु संत जिन्होंने पूरे विश्व में, प्रभुपाद जी ने क्या सिखाया? प्रभुपाद जी ने खाली भक्ति और प्रेम ही तो सिखाया। उन लोगों पर जो इस तरह से हमला हो रहा है ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुझे सरकार पे पूरी आशा है कि तुरंत एक्शन लेना चाहिए और विपक्ष को देखिए शांत बैठा हुआ है। विपक्ष यही चाहता है कि हिंदू बढ़ जाए, जातिवादी में बढ़ जाए और हिंदुओं पर हमला हो, हिंदुओं के मठ मंदिर टूटे। ये विपक्ष देख रहा है, विपक्ष को बोलना चाहिए, विपक्ष को सड़कों पर आना चाहिए, लेकिन विपक्ष बिल्कुल शांत बैठा है। विपक्षी मंशा ये थी। मैं इस समय देखिए हम अच्छे पात में हैं, अच्छे पात के सारे साधु संत समाज, सारे ब्रजवासी, पूरा विश्व का हिंदू अब एक होना चाहिए। अगर विश्व का हिंदू एक होगा तो हिंदू बचेगा। और हिंदुओं ने एक ही काम तो किया है, जिस राष्ट्र में गया है उसी राष्ट्र की तरक्की की है। हिंदू शांति की बातें करना चाहता है, हिंदू तरक्की की बात करना चाहता है, लेकिन हिंदुओं पर अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बांग्लादेश में क्या वजह देखिए, मैं राजनीतिक जो हो रहा है मैं तो कह रहा हूँ ये पाकिस्तान ने जो किया है, बांग्लादेश को अभी तक देने वाला सबसे ज़्यादा उसका अगर साथी था तो भारत था। भारत ने बांग्लादेश का कितना साथ दिया है आप भी देखिए। आज भी सारी चीज़ें बांग्लादेश, भारत से बांग्लादेश में जाती है। उसके बाद में बांग्लादेश या तो चीन से या पाकिस्तान से क्या मिली भगत हुई है मुझे नहीं पता, लेकिन बांग्लादेश जो नई सरकार आई है जो इस तरह से करी है, उन्होंने प्रधानमंत्री से
क्या किया, उनको भी किया, क्योंकि वो भारत से प्रेम करते हैं और भारत से जो प्रेम करेगा वो उसके संग इस तरह अत्याचार करना है। मुझे फिर बार बार कह रहा हूँ, मोदी जी को, अमित शाह को तुरंत एक्शन लेना चाहिए और पूरे भारत, पूरे विश्व को एक्शन लेना चाहिए। बांग्लादेश का ये जो हमारे हिंदुओं पे हो रहा है, ये कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। पूरा सब लोग, मैं कह रहा अमेरिका साथ बैठा हुआ है, बताइए, है रूस, पाकिस्तान, चीन, सबको एक साथ आना चाहिए और हम लोग ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुंह तोड़ जवाब देंगे। अगर हिंदू अगर अपने पे आ गया तो इसका मुंह तोड़ जवाब हम लोग सब दे लेंगे। बांग्लादेश पे हम लोग हिंदुओं पे, कहीं भी पूरे विश्व में हिंदुओं पे अत्याचार बर्दाश्त नहीं होने देंगे। देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से अवगत करा देना चाहता हूं, जो बांग्लादेश के अंतर्गत जिस तरह से हमारे कृष्णदास प्रभु जी के साथ जिस तरह से अत्याचार चरणदास जी के साथ किया जा रहा है, उसकी हम निंदा करते हैं और निंदा के साथ साथ हम भारत सरकार से ये भी मांग करते हैं, यहाँ अच्छे पात्र इस्कॉन के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि भारत सरकार तत्काल एक्शन ले और बांग्लादेश को तत्काल मुंह तोड़ जवाब नहीं, पहले मुंह तोड़े फिर उसके बाद जवाब दे, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है सनातन के प्रति। जिस तरह से नाना प्रकार से हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, जिस तरह से हमारे चाहे वहाँ हमारे बौद्ध लोग हों, चाहे जैन समाज के लोग, जितने अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है, हम उन सबके साथ भारत का सनातनी सब खड़ा हुआ है और हम उनके से कड़ी निंदा करते हैं और उनके साथ वहाँ की सरकार से भी मांग करते हैं कि उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई जारी करे, जिससे जो है उनको तत्काल प्रभाव से जिनके साथ जो अत्याचार किया गया है उनके साथ न्याय हो सके, हम ऐसी मांग करते हैं। देखिए, हम ईश्वर से आस्थावादी लोग हैं, हम सदैव सनातनी लोग आस्था पर विश्वास करते हैं, चींटी से लेकर हाथी तक किसी के साथ अत्याचार नहीं करना चाहते। आज हमने संकीर्तन के माध्यम से, सच्चे पात्र संस्थान के माध्यम से विश्व को ये संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह से जो घटना बांग्लादेश में हुई है, शांति रहे, ईश्वर सभी को शांति की हमने कल्पना करी है, प्रकृति से लेकर सबके लिए हमने शांति की कल्पना की है, लेकिन सनातनी लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो कतई बर्दाश्त नहीं। मैं महाराज से निवेदन करता हूँ, अभी कुछ दिन पहले ही एक बहुत बड़ी धर्म संसद का आयोजन किया गया था और मस्जिद में और इस विषय को बहुत गंभीरता से लिया गया। उसमें महाराज जी ने बड़ा उदासी बोधन दिया, जिससे सभी संत और हिंदू सनातनी बहुत प्रफुल्लित थे। महाराज जी से निवेदन करता हूँ कि लंबी संक्षेप में 3 दिन तक विनती करते रहे तो अल्लाह ने कहा, भैया इस समय विनती की आवश्यकता नहीं, इस समय शस्त्र और शस्त्र की आवश्यकता है। जब कोई सामने वाला व्यक्ति अगर इस भाषा से न माने तो उसको शस्त्र और शस्त्र, जिस भाषा में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं आदरणीय योगी जी कि जिस भाषा में कोई जानना चाहता है हम उसी भाषा में उसको जवाब देंगे। इसलिए ताली आपकी इस बात के लिए होनी चाहिए। मैं बताना चाहता हूँ इस राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच के माध्यम से आपके बीच में इस समय द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं खड़े होकर के युद्ध क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र, योग क्षेत्र की भावना को कहा कि नहीं अर्जुन तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा, तब भी सनातन सुस्त अवस्था में था, तीनों युगों में सुस्त अवस्था में था, तब भगवान स्वयं खड़े हुए और उन्होंने मृत्यु प्राय जीवात्मा के कल्याण के लिए अर्जुन को भी खड़ा कर दिया। इसे स्वयं ब्रह्मा करके सनातन थोड़े दिन के लिए महाराज श्री सुस्त हो सकता है, शांत हो सकता है, लेकिन मिट नहीं सकता, क्योंकि सनातन है, सनातन न पुरातन है और न नूतन है, इसीलिए उसे सनातन कहा गया है, क्योंकि सनातन को युगों तक मिटाया नहीं जा सकता। इस बात के लिए आपकी तालियां होनी चाहिए। आज कलयुग में आम पड़ा है आवश्यकता, जिस समय बांग्लादेश में नाना प्रकार से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था और जिनका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ था उनके साथ भी अत्याचार हो रहा था, तो वहाँ के हमारे एक पूजनीय एक संत योगा खड़े हुए कृष्णदास जी, जिन्होंने उन मृत आत्मा को भोजन देने का घर घर पालन किया, जैसा अच्छे पात्र अपना निरंतर करता रहता है, ऐसी सेवाएं उन्होंने वहाँ लागू की और उन विधर्मियों ने, मनुष्यों ने एक बार भी ये दया नहीं की कि आज हमारा अवसर है तो हिंदुत्व को मिटाने का कुचक्र। मैं आपकी इस राष्ट्रीय मंच से बांग्लादेश सरकार से, भारत सरकार से निवेदन करता हूँ, तत्काल देश की सेना भेजी जाए, बांग्लादेश पर अटैक किया जाए और वहां से चिन्मयदास जी महाराज को ससम्मान हिंदू धर्म के लिए सम्मान से हीरो बना करके वापस किया जाए।